हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभिज्ञा शाकुंतलम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैं द्वितीय अंक समाप्त किया था, जहाँ पर कि समाप्ति कहाँ हुई थी कि विदुष राजा को तपोवन में जो तपस्वी उन्होंने बुलाया है राक्षसों से रक्षा करने के लिए, और राजधानी से जो है राजमाता का संदेश आता है कि किसी व्रत के लिए, किसी उपवास के लिए राजा की आवश्यकता है। तो राजा विदूषक को अपने स्थान पर वहाँ भेजने की बात करते हैं, और इधर वो तपस्वियों के साथ राक्षसों से रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर विदूषक को कहता है कि वहाँ जाकर कोई शकुंतला के विषय में बात मत करना, क्योंकि शकुंतला वाली बात परिहास में मैंने तुमको कही है। उसको डर है कि कहीं मेरे जाने से पहले ही वहाँ कोई ऐसी बात घटना ना घटित हो जाए कि मुझे बाद में उसको संभालने में मुश्किल हो। आप तृतीय अंक देखें। तथा प्रविशति यजमान शिष्या, तब यजमान का शिष्य प्रवेश करता है। शिष्य कुशान आदाय, कुशाओं को लेकर। अहो महाप्रभु दुष्यंता, अरे महाप्रभु दुष्यंत, दुष्यंत बड़े प्रभावशाली हैं। प्रविष्ट मात्र साथी द्वितीयंतत्र भवंती निरुपलवानी नह कर्माणि संवृत्तानि। कहते हैं कि उन आदरणीय के साथ, तथोति आदरणीय के सारथी, द्वितीय सारथी के साथ प्रविष्ट मान, प्रवेश करने मात्र से ही न हमारे कर्माणि कर्म निरुपलवानी संवृत्तानि, निरुपलवानी विघ्न से रहित संपन्न हो गए। का कथा बाण संधाने ज्या शब्देन दूरता हुंकारेण धनुषा सा ही विघ्नान अपोहति। अब कहते हैं बाण संधाने का कथा, बाणों का संधान करने की तो बात ही क्या, मीन्स बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या ही, क्योंकि सह उन्होंने तो, सह उस दुष्यंत ने तो, दूरता दूर से ही, ज्या शब्द प्रत्यंचा, ज्या शब्द प्रत्यंचा के शब्द से, मानो हुंकारेण धनुषा, मानो धनुष की हुंकार मात्र से ही विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर दिया। मतलब कर्ण का जो शिष्य है वो दुष्यंत के प्रभाव का वर्णन करते कहता है कि दुष्यंत ने तपोवन के विघ्नों को शांत करने के लिए केवल धनुष की टंकार ही की है, प्रत्यंचा से आवाज ही की है, और उससे ही सारे राक्षस अपने आप ही भाग गए। अगर राजा ब्राह्मणों का संधान कर लेता तब तो सारे राक्षसों का नाश निश्चित रूप से ही हो जाता। फिर से देखें, बाण संधाने का कथा, बाणों का संधान करने की तो कहना है क्या, बाण को चढ़ाने का तो कहना है क्या, ये निश्चित रूप से। सह उस दुष्यंत ने, दूरता दूर से ही, ज्या शब्द ने प्रत्यंचा के शब्द से, मानो हुंकार ने धनुषा, मां धनुष की हुंकार से, विघ्नान अपोहति, विघ्नों को दूर कर दिया। यावदिमान वेदी संस्थानार्थम दर्भान त्विग्भग उपहरामि, दर्भान ऋत्विग्भग उपहरामि। अब कहता है कि तो अब तब तक इन वेदी संस्थानार्थ, वेदी पर बिछाने के लिए, संस्थान वेदी पर बिछाने के लिए दर्भान कुशाओं को, ऋत्विजों को उपहरामि दे देता हूँ। परिक्रम लोक घूमकर देकर आकाश की ओर देखते प्रियंवदे कस्येदम उशीर अनुलेपनम मृणालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। कहती कि उशीर अनुलेपनम, ये उशीर मीन्स खस का लेप, मृणालवंती च और कमलनाल से युक्त, नलिनी पत्राणि कमलनी के पत्ते, कस्यदम किसके लिए, नियंते ले जा रही हो। मतलब वो आवाज देके कहता है आकाश की ओर देखे कि प्रियंवदा, ये कमलनी के पत्ते, खस का लेप और ये कमलनाथ किसके ले जा रही, मीन्स ठंडा सामान, ठंडी चीजें किसके लिए ले जा रही हो। श्रुति में सुनने का अभिनय करते हुए किम रविशी, क्या कहती हो। अब यहाँ पर जो है प्रियंवदा जो है मंच पर मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि नाटक मंच पर मंचित हो रहा है, मंच पर प्रियंवदा मौजूद नहीं है। तो यह दिखाया गया है कवि के द्वारा कि प्रियंवदा से वो शिष्य बात कर रहा है, तो प्रियंवदा को वहाँ पे मौजूद नहीं किया गया है। तो
शिष्य आकाशमुख प्रेमदा से पूछ रहा है, प्रेमदा वहाँ नहीं है, केवल पूछ रहा है। फिर वो कहता है कि ऋषि क्या कहती हो? अब क्या कहती हो कि आगे जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें वो इसलिए बोल रहा है कि दर्शकों को बताना चाहता है कि मैंने प्रेमदा से सारी बातें सुनी है, क्योंकि प्रेमदा मौजूद नहीं है, प्रेमदा का जो कैरेक्टर है वो उस जगह मंच पर नहीं है, तो उसको दिखाने के लिए कि कैरेक्टर वहाँ पर है, शिष्य जो है वो सारी बात दोबारा रिपीट करता है कि ये बात प्रेमदा ने कही है, किसके लिए? दर्शकों को बताने के लिए। किंबवेशी क्या कहती हो? आतप लंगनाथ बलवद अस्वस्था शकुंतला, कि लू लगने के कारण शकुंतला अस्वस्थ हो गई है। तस्य शरीर निर्वापणाय थी, उसके शरीर को शांति देने के लिए। प्रेमवदे यत्नात् उपचर्यताम, प्रयत्न पूर्वक उपचार करना। साहि तत्रभवता कुलपते उच्छ्वस्तम, क्योंकि वह आदरणीय कुलपति जो कर्ण में उनकी उच्छ्वस्तम श्वास है। अहम अपि वैतानिकम शांति उदकम अस्य आर्य गौतमी अस्य प्रयश्यामि, मैं भी वैतानिकम शांति उदकम से यज्ञ का शांति जल आस्या इसके लिए आर्य गौतमी के हाथों भेजता हूँ। निष्क्रांता निकल जाता है। इति विष्कंभक, ये विष्कंभक समाप्त हो गया। विष्कंभक क्या होता है? विष्कंभक जो है वो पिछले अंक और आगे होने वाले अंक में घटनाओं की सूचना देने के लिए रखा जाता है। ये हर अंक के आदि में होता है, इसको विष्कंभक इसलिए कहा जाता है कि ये पिछले अंक को और अगले अंक को जोड़ा जा गया है द्वितीय श्रेणी के पात्रों के माध्यम से। तथा प्रविशति कामयानावस्थो राज्य, तब राजा प्रवेश करता है। कैसा? काम पीड़ित अवस्था वाला राजा प्रवेश करता है। राजा गहरा श्वास ले कहता है, सचिंतम, विचार चिंता के साथ, जाने तपसो वीर सा बाला परवर्तिति में विदितम अलम अस्मि ततो हृदय तथापि नेदम निवर्तितुम। कहता है, तपसा वीर्य जाना, मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। सा बाला पर्वती, और वह कन्या पर्वती में दूसरे के अधीन है। इति में विदितम, यह भी मुझे ज्ञात है, पता है। तथापि फिर भी, इदम हृदयम, यह हृदय, ततः निवर्तयितुम अलम नास्मि, फिर भी यह हृदय, इस हृदय को वहां से तथा वहां से निवर्तयितुम वापस लाने में अलम नास्मि समर्थ नहीं हूँ। मतलब दुष्यंत सोचता है कि तपोवन के तपस्वियों का तप बल है, उसको मैं जानता हूँ कि वो नाराज हैं तो मिनटे भस्म ही कर सकते हैं, और मैं शकुंतला के प्रति प्रेम की अगर अभिव्यक्ति कर दूंगा तो शाप भी दे सकते हैं, और शकुंतला भी अपने उन गुरुजनों के अधीन है, उनके बिना कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैं अपने हृदय को, उसके प्रति जो मेरा हृदय उसके प्रति आकृष्ट है, उसको मैं वहां से रोक नहीं पा रहा हूँ, अपने हृदय को रोक नहीं पा रहा हूँ किसी भी तरह से। फिर से देखे, तब सा वीर्या जाने, तो मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। सा बाला पर्वती, वह बाला शकुंतला, वह कन्या शकुंतला पराधीन है, दूसरे का अधीन है। इतनी में इतना यह मुझे ज्ञात है। तथापि फिर भी, इदम हृदयम, इस हृदय को, तद निवर्तित, वहां से लौटाने, तथा शकुंतला के पास से लौटाने में अलम नास्मि, मैं समर्थ नहीं हूँ। भगवान कुसुमायुध या भगवान कामदेव, तो या चंदमसा च विश्वसनीयाभ्याम अति संधीयते कामजन साधा, कहते हैं कि विश्वसनीयाभ्याम, विश्वास करने योग्य, तो या चंद्रमसा, तुम्हारे और चंद्रमा के द्वारा, काम्य जन साधा, काम्य जनों का समूह, अति संधीयते, ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। मतलब उन दोनों को पालम देता हुआ कहता है कि तुम दोनों विश्वास के योग हो रहे हो, फिर भी मेरे से काम्य जनों को तुम छल कर रहे हो, मेरे साथ धोखा दे रहे हो। कुता, क्योंकि, क्यों? तब कुसुम शरत्वम शीत रश्मित्वम इंदो द्वयम इदम यथार्थ दृश्यते मद्विदेशु विश्रयति हिम गर्भ अग्निमिंदु मयुख है, तो अपि कुसुम बाणान बजे सारी करोशी। कहते तब कुसुम शरत्वम, अब कहते हैं कि तब तुम्हारा कुसुम शरत्वम, फूलों के बाण वाला होना, शीत रश्मितम इंदो, और इंदो चंद्रमा का, शीत रश्मितम, शीतल किरणों वाला होना, तुम्हारा फूलों के बाणों वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना। इदम द्वयम, ये दोनों ही, मद विदेशु, मेरे संबंध में, अयथार्थ दृश्यते, अयथार्थ
असत्य प्रतीत होते हैं, दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंदु चंद्रमा जो है वो हिमगर्भ है। चंद्रमा हिमगर्भ है, शीतल गर्भ भाग वाली, मध्य भाग वाली मयूख है किरणों से। अग्नि विसरती, अग्नि की वर्षा कर रहा है, अग्नि छोड़ रहा है। तुम अपी, और तुम भी, कुसुम बाणान, फूलों के बाणों को वज्र सारी करोशी, वज्र के समान कर रहे हो। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम दोनों विश्वास योग होते हुए मेरे जैसे कामजनों को धोखा दे रहे हो, अपने गुणों के विपरीत सिद्ध हो रहे हो। जैसे कि चंद्रमा शीतल किरण वाला होने के बाद भी मुझे संतप्त कर रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है, और तुम फूलों के बाण होने के बावजूद भी मुझे उन फूलों के बाण से वज्र के समान कठोर कष्ट दे रहे हो। फिर से देखिए, तब कुसुम शरतम, तुम्हारा फूलों के बाण वाला होना, इंदो शीत रश्मितम, और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम, यह दोनों ही, मद विदेशु, मेरे जैसों के संबंध में, अयथार्थम दृश्यते, असत्य प्रतीत होते हैं, दिखलाई दे रहे हैं। इंदु चंद्रमा हिमगर्भ है, शीतल मध्य भाग वाली मयूख किरणों के द्वारा अग्नि विसरती, अग्नि की वर्षा कर रहा है, अग्नि छोड़ रहा है, अग्नि की वर्षा कर रहा है, अर्थात मुझे संतप्त कर रहा है। तुम भी कुसुम बाणान, फूलों के बाणों को वज्र सारी करोती, वज्र के समान कठोर बना रहे हो। अथवा या अनिष्मपि मकर केतो मनसो रुजिमा वहन नपि अहिमतों में, यदि मदिरा आयत नयनाम ताम अमतिकृत्य प्रहर्षिति। अब कह रहे हैं कि हे मकर केतो, हे कामदेव, अनिशम रात दिन, अनिशम रात दिन, मनसा रुजम आवहन, मन को रुजम पीड़ा आवहन पहुंचाते हुए, अपि मीन्स भी, रात दिन मन को पीड़ा पहुंचाते हुए भी, मैं अहिमिता, मुझे प्रिय हो। कामदेव कह रहे कि तुम मुझे यदि भी रात दिन पीड़ा पहुंचा रहे हो, फिर भी तुम मुझे प्रिय हो। क्यों प्रिय हो? यदि मदिरायत नयनाम, यदि मदिरा से युक्त, मद भरे और आयत नैना विशाल नेत्रों वाली, ताम उस शकुंतला को, अधिकृत प्रहरसी, अधिकृत करके, लक्ष्य करके मुझ पर प्रहार कर रहे हो। मतलब कह रहे हैं कि कामदेव, अगर तुम प्रिय शकुंतला के वियोग के कारण मुझे पीड़ा दे रहे हो, तो मुझे तुम्हारी ये दी गई पीड़ा भी स्वीकार है, और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में ये जो पीड़ा है, या प्रेम है, शकुंतला को लक्ष्य करके हो रहा है, तो ये भी मुझे यह पीड़ा भी मुझे कष्टकारी ना होकर प्रिय है। मकर के तो, हे कामदेव, अनिशम रात दिन, मनसा रुजम आवहन अपि, रात दिन मन को पीड़ा पहुंचाते हुए भी तुम मुझे मतलब प्रिय हो। यदि मदिरायत नयनाम, मध्य भरे और विशाल, आयत मीन्स विशाल, विशाल नेत्रों वाली, तामो शकुंतला को अधिकृत लक्ष्य करके प्रहरषिति, मुझ पर तुम प्रहार कर रहे हो, तो मुझे तुम प्रिय हो। सखेदम परिक्रम, कष्टपूर्वक घूमकर, क्वानो खलु संस्थिते कर्मणि सदस्य अनुज्ञातम श्रम क्लांतम आत्मानम विनोदयामि। अभी कहता है कि संस्थिते कर्मणि, कर्म के संस्थित समाप्त हो जाने में, कौन से कर्म के? यज्ञ कर्म के संपन्न हो जाने पर, सदस्य अनुज्ञाता, सदस्यों तथा ऋषियों के द्वारा अनुमति प्राप्त करके, श्रम क्लांतम, श्रम से क्लांत हुए, थके हुए, आत्मानम स्वयं को, क्वा विनोदयामि, कहाँ पर आराम कराऊं। मतलब वो कहता है कर्म संपन्न हो गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन मैं रात दिन इस तरह से जागकर और उनकी रक्षा करते थक गया हूँ, तो मैं अपने शरीर को कहाँ आराम कराऊं। निश्वास, गहरा श्वास लेकर, किम नु खलु प्रिया दर्शनाथ आदित्य शरणम अन्यत। अब कहता है कि प्रिया के दर्शन के अतिरिक्त और क्या आश्रय है, अनुसरण क्या है। यावह देना मनविष्यामि, तो उसे ही ढूंढता हूँ। सूर्य अवलोके, सूर्य की ओर देखकर कहता है, इमाम उग्रा तपाम वेलाम, इस उग्र, इस तेज धूप वाली बेला में, समय में, प्रायः
लता वलय वस्सु मालिनी तीरेषु तत्र भवती स सखी जना गम्यति। कहाँ पे होती है वो? वह तत्र भवती आदरणीय लता वलय वस्सु लता मंडप वाले मालिनी तीरेषु मालिनी नदी के किनारे पर गम्यति बिताया करती है। मतलब कहते हैं इस समय जो ये तेज सूर्य का समय है, गर्मी का समय है, ये प्राय वो लता मंडप में बिताया करती। कहाँ? जो मालिनी नदी के किनारे है। तत्र तावत गच्छामि, तो वहीं जाता हूँ। परिक्रम सहालादम वायु स्पर्शम निरूपयम, घूमकर आनंद के साथ वायु के स्पर्श का अभिनय करता है। अभिनय क्यों करता है? क्योंकि वो तो मंच पर नाटक हो रहा है, वहां पर ना तो मालिनी नदी है और ना इस तरह की हवा है, तो ये अभिनय कर रहा है। कहता है अहो प्रवास सुभगो अयम उद्देश्य, अरे ये स्थान एवं उद्देश्य, यह स्थान प्रवास सुभगो ताजी हवा के कारण बड़ा ही सुबह तथा सुंदर है। तो मतलब यहाँ पे वो शकुंतला को अब ढूंढना चाहता है। तो अब इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।